देखो बच्चों, आज हम अपना ये लास्ट पार्ट कोर्स का पूरा हो गया है अपना। अभी आखिरी पार्ट दीपक की आत्मकथा आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सहायक वाचन का भी आखिरी पार्ट है और इसको समझने के बाद आप अपना रिवीजन चालू करेंगे। देखो, दीपक की आत्मकथा में क्या बताया है कि आज का युग विज्ञान का युग है, ऐसे में एक दीपक भी पढ़ने पढ़ाने की बात करता है। तो इसमें आश्चर्य क्या, मतलब पढ़ने पढ़ाने का संबंध ज्ञान के प्रकाश से है और दीपक का संबंध भी क्या है, अंधकार के प्रकाश से है। तो ज्ञान अंदर के अंधकार को दूर करता है और मैं मतलब दीपक बाह्य अंधकार को दूर करता हूँ। मैं क्यों कहा है दीपक को, क्योंकि दीपक खुद अपनी कहानी सुना रहा है। तो दीपक अपने आप को क्या कह रहा है, मैं। ये दीपक की आत्मकथा है ना। दीपक की आत्मकथा मतलब दीपक स्वयं कह रहा है। तो हम दोनों सहकर्मी सहधर्मी भाई भाई हुए, मतलब पढ़ाना और दीपक एक ही बात है। दोनों अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। दीपक बाहर का प्रकाश करता है और पढ़ाई अंदर का प्रकाश करती है। तो सुबह सुबह मैंने दैनिक समाचार पत्र पर दृष्टि डाली तो नज़र पड़ते ही मन उछल पड़ा। लिखा था कि दीपक की आत्मकथा अर्थात मेरी अपनी आत्मकथा। शीर्षक पढ़ते ही खो गया मैं अपने जन्म की स्मृति में। अब दीपक को अपनी स्मृति की याद आ गई है। कुछ ही दिनों पूर्व की बात है। उस दिन सूर्योदय काल था। जगत साक्षी भगवान भास्कर की अरुणिम किरणें अभी धरा का स्पर्श कर ही रही थी। मतलब सूर्य उदय हो रहा था। मैं भी माटी के समष्टि स्वरूप में गौरवशालिनी धरा का अंश बना अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा था। मतलब मैं भी मिट्टी के समूह में, समष्टि मतलब समूह में, अपनी गौरवशाली धरा मतलब पृथ्वी का अंश बनकर अपने आप को क्या कर रहा था, गौरवान्वित अनुभव कर रहा था। साथ ही मैं तत्पर था प्रथम रवि अंशु के हार्दिक स्वागत में। रवि अंशु मतलब सूर्य की किरणें, अंशु मतलब किरणें, मतलब सूर्य की किरणें उग रही थी और मिट्टी में मैं पड़ा हुआ था। उसी समय एक कुम्हार परिवार के सदस्य वहां आकर उपस्थित हुए और बिना कुछ सोचे विचारे बड़ी निर्ममता से कुदाली से खोद खोद कर उन्होंने मुझे और मेरे अन्य बंधु बांधवों को धरा के अंग से अलग कर दिया। हम पोर पोर बिखर गए। हमारा अस्तित्व भूमि से मिट्टी मात्र हो गया। मतलब उसने जमीन को खोदा एक कुम्हार के लड़के ने और हमको क्या कर दिया, भूमि से मिट्टी बना दिया। मैं रुआंसा हो गया। कातर दृष्टि से माता पृथ्वी की ओर देखने लगा। माँ की मूक दृष्टि ने मानो मुझसे कहा, रो मत, संघर्ष का क्षण है, धैर्य रखो, जाओ, विधाता कुमार के माध्यम से तुमसे कोई बड़ा कार्य कराना चाहते हैं। बेटा, ईश्वर किसी महान कार्य के लिए जिसका चयन करते हैं उसी के समक्ष चुनौती भी उपस्थित करते हैं। मतलब कि मैं जब रोने लगा तो मुझसे कहा गया कि तुम्हें ईश्वर ने एक महान कार्य के लिए चुना है, क्योंकि चुनौती को वीरता के साथ स्वीकार करना ही महानता प्राप्त करने का प्रथम गुण है। क्योंकि तुम्हारे पास चुनौती है, तुम दीपक बनोगे तो तुम उसको स्वीकार करो और यही वीरता का लक्षण है। माँ के इन गंभीर आदेश को सुनकर, माँ कौन थी, धरती माँ, उसकी माँ धरती माँ है, उसने आदेश दिया तो मैं मन मारकर रह गया। किंतु माँ के ये स्वर बार बार मेरे मन मस्तिष्क में गूंज रहे थे। महान कार्य के लिए चयन करते हैं, चुनौती उपस्थित करते हैं। मतलब मैं जो हूँ माँ का अंश हूँ, तो मैंने चुनौती को स्वीकार किया और महानता, प्रथम गुण, वीरता का लक्ष्य, ये सब मुझे प्रतीत हो रहा था। एक तरफ मेरे कानों में गूंज रहा था, दूसरी तरफ मेरे हृदय में विचारों का महातत्व दृढ़ता प्राप्त कर रहा था। मतलब मैं विचारों में खो रहा था। बांधवों सहित टोकरियों में भर लिया। मतलब मेरे आसपास के जो मिट्टी के ढेले थे वो भी भर लिए। सिर पर रखकर घर की ओर चल दिए। टोकरी में पड़ा, सिर पर पड़ा। मैं सोच रहा था, पहले तो कुदाली के प्रहार से मुझे क्षत विक्षत कर दिया, मतलब मुझे क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। फिर सिर पे चढ़ा लिया। किंतु दूसरे ही क्षण सोचा, यह भी विधाता का कोई नियम होगा अथवा मेरी सहन शक्ति का प्रतिफल। मुझे याद आया, मतलब मुझे पहले तो रोंदा, फिर सिर पे बिठा लिया, तो ये भी क्या है, विधाता का नियम है कि धरती भी तो कितना कुछ सहन करती है, इसीलिए तो वो स्वर्ग से भी महान है। मतलब दीपक कैसे बनता है, मिट्टी का दीपक यहाँ से शुरुआत होती है, जब उसको ज़मीन से उखाड़ कर मिट्टी के रूप में उसको टोकनी में भरते हैं। ये पूरी अपनी आत्मकथा बताएगा कि मिट्टी से दीपक कैसे बना।
कुछ ही समय के पश्चात एक छोटे से घर के समक्ष मुझे जोर से पटक दिया गया। उस आघात से मेरा पूरा शरीर झंझना उठा। मैं अभी संभल भी नहीं पाया था कि कुम्हार के बच्चे मुझे ज़ोर ज़ोर से कूटने लगे और मुझ में खोद कर कंकर अलग करने लगे। फिर क्या करते हैं, मिट्टी में से क्या करते हैं, खोज खोज के कंकर अलग करते हैं, उसको रोनते हैं। कुम्हार वहीं थोड़ी दूर बैठा बीच बीच में बच्चों को निर्देशित कर रहा था। कुछ देर में कुम्हार की पत्नी एक गागर में पानी भर लाई और मुझ कूटी हुई मिट्टी में मिलाने लगा। पानी पाकर कुटाई की अभी कम भी नहीं हुई थी कि कुम्हार ने मुझे पैरों से रोंदना आरंभ किया। पहले कंकर पत्थर निकाले, मिट्टी को रोंदा, फिर उसको पानी से लोच लगाया, फिर कुम्हार ने उसको पैरों से रोंदा। उसके पैरों की रोंद इतनी तीव्र थी कि डर के मारे हाथ पैर ही फूल गए। कुम्हार ने जब मुझे पूरी तरह फूला हुआ और गूँथा हुआ जान लिया, मतलब जब मैं मिट्टी पूरी फूल गई और गूँथ गई, अच्छे से रम गई, तो उसने बड़े दीपक का चाक का रूप दिया। फिर मुझे घूमते हुए चाक पर रखा, मतलब मिट्टी का एक बड़ा लोंदा बनाकर गूँथी हुई मिट्टी का चाक पे रख दिया। चाक की तीव्र गति भी कम भय त्रासक नहीं थी, मतलब मुझे चाक पे रख दिया और उसको खूब घुमाया तो मुझे भय त्रासक मतलब डर लग रहा था। कुम्हार के हाथों के सहारे मुझे गोल, लंबा और ऊपर से नुकीला बना दिया। इसके पश्चात ऊपर की नुकीली गीली थोड़ी मिट्टी को अपनी उंगलियों के सहारे चाक पर आकार देना आरंभ किया। उसके बाद मिट्टी को क्या किया, चाक पे आकार देना प्रारंभ किया। मैं हतप्रभ था। हतप्रभ मतलब आश्चर्यचकित था। उसकी कुशल कलाकारी ने दीप का स्वरूप दिया और एक मोटे से मजबूत धागे से काटकर चाक से अलग कर दिया। मतलब वो चाक पे ही चढ़े चढ़े नुकीला बनाया, फिर दीपक का आकार देकर और धागे से काट के चाक से अलग कर दिया। उस क्षण में अपने नवीन रूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। सारे आघात, सारी पीड़ा विस्मृत हो गई, मतलब भूल गया। उस क्षण मुझे उस तथ्य का साक्षात अनुभव हुआ कि पीड़ा से ही सृजन का जन्म होता है। मतलब दीपक की आत्मकथा में कितनी सुंदर शिक्षा छिपी हुई है कि दीपक कह रहा है कि मैंने कितनी पीड़ा सहन की और फिर मुझे मेरा नया रूप मिला, तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया अपना नया रूप देखकर। तो इससे ये जो पंक्तियाँ हैं ये कितनी सुंदर है कि पीड़ा से ही सृजन का जन्म होता है। सृजन मतलब निर्माण। कोई भी निर्माण होता है तो उसके पहले दुख सहन करना ही पड़ता है। कई दिनों तक मुझे कड़ी धूप में सुखाया गया। मैंने सूर्य के इस दाहक स्वरूप को सहन किया, या फिर यह कहूँ कि उस प्रखर तेज को धारण करके मैंने अपने अंदर के कच्चेपन को दूर किया। उसके बाद मुझे सूरज की रोशनी में रखा गया तो उसकी जो दाहकता थी, तेज गर्मी थी, उससे मेरा कच्चापन दूर हो गया। मेरी समझ में सूर्य की सत्संगति में मतलब मैं मजबूत हो गया। सूर्य कितना तेज होता है, उसका मुझे तेज मिलने से मैं मजबूत हो गया। किंतु कुमार को संतुष्टि कहाँ, उसने मुझे पुनः आग की भट्टी में पकने के लिए डाल दिया। लेकिन इतने से ही संतुष्टि नहीं हुई, कच्चापन फिर भी नहीं गया तो मुझे आग पर पकाया गया। मित्रों, भट्टी की तीव्र दाहकता का वर्णन क्या करूं, देखने वाले तो क्या सुनने वाले के भी दिल दहल जाए। मतलब मैं भट्टी की तीव्र दाहकता को सहन नहीं कर पा रहा था। मुझे कुमार पर गुस्सा आ रहा था, किंतु मेरा वह क्रोध उस क्षण श्रद्धा में बदल गया जब आवा जो था वो ठंडा हुआ और उसने मुझे बड़े स्नेह और उल्लास से बाहर निकाला। आवा मतलब जो आग जल रही थी उसमें से उसने मुझे निकाल लिया स्नेह और प्रेम से, क्योंकि मैं पक चुका था। बाहर आकर खुले आकाश और ठंडी हवा के संपर्क से मुझे थोड़ी शांति का अनुभव हुआ। उसी समय मैंने देखा मेरा जो सहोदर आवे में कुछ किनारे पर था, जिसने अग्नि की दाहकता को लेने से मना नहीं किया, वह कमज़ोर था। आवे से निकालते समय ही वह एक जरा से धक्के से टूट गया था। अब मैं समझ गया, मैंने जीवन के अनेक थापों और तापों को सहा था। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने आत्मबल को मजबूत करने के लिए कुमार मुझे रंग रहा था। मतलब जो कमज़ोर होता है वो टूट जाता है। मैंने खुद ने देखा कि मेरा सहोदर मतलब मेरा भाई जो आवे से कुछ अलग रह गया था तो वो टूट गया। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़
एक तप कर ही क्या बनती है, मजबूत बनती है। तो मैं तप के मजबूत बन गया, तो मुझे खुशी हो रही थी। अब मैंने तापों को सहन कर लिया। अब अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मैंने जो अस्तित्व बनाया था अपना, उसके लिए कुमार ने मुझे रंगा। मैं कुमार में गुरुता के दर्शन कर रहा था, मतलब मुझे लग रहा था कि कुमार गुरु है मेरा, जो मुझे शिक्षा दे रहा है, मुझे तपाकर और सब करके मुझे रंग रूप दे रहा है, मुझे सुंदर बना रहा है। बगल में बैठा कुमार का वह दोहा गा रहा था, मुझे सुनाई दे रहा था, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। मतलब क्या है कि गुरु कुमार की तरह होता है, शिष्य मतलब शिष्य, कुंभ मतलब घड़े की तरह होता है। वो गड़ गड़ कर उसकी खोट को काढ़े मतलब निकाल देता है, उसके दोष को निकाल देता है, और अंदर से वो हाथ को सहारा देता है, वो बाहर से चोट मारता है। इस तरह से थपेड़ों को सहकर भी, कठिन संघर्षों का सामना करके भी मैंने चुनौती को स्वीकार किया था, अपने आप को सच्चा दीप सिद्ध किया था। अब वो क्या बन गया, एक सच्चा दीप बन गया। वो गुरु जो है उनका कुमार है, मैंने स्वयं बिककर कुमार को गुरु दक्षिणा प्रदान की। अब कुमार मेरा गुरु है, तो मैंने गुरु दक्षिणा के रूप में क्या प्रदान की, मैं बिक गया और मेरे पैसों से मैंने गुरु दक्षिणा चुकाई, और एक सुंदर से घर में मैंने प्रवेश किया। अरे यह क्या, हर्ष को कुछ क्षण भी भली प्रकार अनुभव नहीं कर पाया था कि मुझे गलने के लिए पानी में डालकर सुखाया गया। मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति घर में दीपक लाता है तो उससे गलाता है, ताकि उसका वो रंग जो है वो निकल जाए और फिर वो सूख जाए, ताकि उसमें तेल जो है अच्छे से रम जाता है, उसका तेल जो है सोखता नहीं है दीपक। इसलिए हम जब दीपक को घर लाते हैं तो उसको पानी में डालकर और धोकर सुखाते हैं, ताकि उसमें तेल जो है अच्छी तरह से जलता रहे। तो तेल भरकर बाती डाली गई, मंत्र के उच्चारण के साथ अक्षत, रोली, चंदन मतलब ये कुमकुम चावल पुष्प से पूजा कर मुझे प्रज्वलित किया। मैं दीप से क्या बन गया, दीपक बनकर जीवन की पूर्णता प्राप्त कर रहा था, हरण कर रहा था जो पसरा हुआ था माता धरित्री के सीने पर, फैला रहा था प्रकाश चारों दिशाओं में। मतलब मैं क्या कर रहा था, दीप से दीपक बन गया, फिर मैं क्या हो गया, पूरी धरती पर प्रकाश फैलाने लगा, और मूक नमन कर रहा था मैं उन 5 तत्वों को जिनके योग से मैंने साकार रूप धारण किया। मतलब मैं धरती पर अपनी माँ पर प्रकाश फैला रहा था, और 5 तत्व जो मेरे अंदर थे, कौन कौन से 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से दीपक बना। तो मेरे भौतिक शरीर से मैं क्या कर रहा था, उनको नमन कर रहा था, मूक नमन कर रहा था, कृतज्ञ भाव से अपनी माँ भूमि को, अपनी मातृभूमि को। माँ पृथ्वी मुझे आशीष प्रदान कर रही थी, अपनी कुक्षी की धन्यता की अनुभूति के साथ। अपनी कुक्षी मतलब कोख, जिस कोख से मैंने जन्म लिया उसका वो धन्यता का अनुभव कर रही थी, क्योंकि मैंने उसी से निकलकर और उसी को प्रकाश दिया था, तो मुझे वो आशीष दे रही थी, है ना। तो मैंने पाया कि देखो बच्चों, जिस प्रकार यह नन्हा सा दीपक जो है अपना जीवन अर्पित कर देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी जो माँ जो है अपने मतलब बच्चे को क्या चाहती है कि वो अपने आत्मबल को विकसित करके समाज और राष्ट्र के हित में अपना सर्वस्व समर्पण कर दे, और यही जीवन की सार्थकता है। मतलब माँ जो चाहती है कि दूसरों को प्रकाश देने में ही अपना जीवन अर्पित कर दे, जैसे दीपक करता है। तो संघर्षों से घबराए बिना अपने आत्मबल को विकसित करके हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के हित में अपना जीवन लगाना चाहिए। इसी में ही क्या होती है, जीवन की सार्थकता होती है, क्योंकि त्याग के सुख का आनंद अनिर्वचनीय होता है। मतलब अनिर्वचनीय मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। तो त्याग में क्या होता है, सुख होता है। इस प्रकार मुखिया अपने बच्चों को समझा रहे थे और मैं सुन रहा था, संतुष्ट और प्रसन्न हो रहा था। मतलब मुखिया जो था घर का अपने बच्चों को यही समझा रहे थे कि जीवन की सार्थकता किस में है, और जीवन की सार्थकता पर मिट्टी से दीप और दीप से दीपक तक की यात्रा पर मैं प्रसन्न हो रहा था। मतलब मैं समझ रहा था। सच है, जो काल की मार को सहते हैं, कूटते गलते तपते हैं, संघर्षों की भट्टी में पकते हैं, वे ही उस त्याग और तप के बल पर
महानता धारण करते हैं और प्राप्त करते हैं जीवन की सार्थकता। मतलब ये जो आखिरी की 2 पंक्तियां हैं इसमें पूरा सारांश भरा है लेखक ने कि जो काल की मार को सहते हैं, मतलब जो समय आता है जिसमें कि व्यक्ति को बहुत कुछ सहन करने पर मजबूर होना पड़ता है, वो उसको सहन कर जाते हैं हंसते हंसते, और फिर वो संघर्ष की भट्टी में तपते हैं, वे ही उस त्याग और तप के बल पर महानता को प्राप्त करते हैं। मतलब महान कौन बनता है? जिसका जीवन जितना संघर्षमय होता है वह उतना ही महान बनता है और उसी का जीवन सार्थक बनता है। ये देखो क्वेश्चन दिया है ना, मानव जीवन की सार्थकता कैसे प्राप्त होती है, ये 8वें प्रश्न का उत्तर भी इसी में है। फिर 7वां प्रश्न जो है, दीप ने अपने आप को सच्चा दीपक कैसे सिद्ध किया, तो उसमें सारांश वही आएगा कि कैसे वो मिट्टी से दिया बना, है ना, तो ये उसमें आएगा। फिर माता की कुक्षी कब धन्यता प्राप्त करती है, ये इसमें आया आखिरी पैराग्राफ में कि माता की कुक्षी तब धन्यता प्राप्त करती है जब बच्चा जो है अपना जीवन दूसरों को प्रकाश देने में अर्पित कर देता है। दीपक ने किस किस को नमन किया और क्यों? दीपक ने अपनी माता धरती को नमन किया, पंच तत्वों को नमन किया, क्योंकि वो उसका निर्माण उसी से हुआ था। ये भी आखिरी पैराग्राफ में दिया है ना। चौथे प्रश्न का उत्तर देखो, दीपक की आत्मकथा नामक पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, तो इसमें ये आखिरी लाइन आएगी कि जो काल की मार को सहते हैं वो महानता धारण करते हैं। ये 2 लाइन आएगी इसमें आखिरी की, ठीक है। दीपक से मानव जीवन की तुलना किस रूप में की गई है? दीपक से मानव जीवन की तुलना कैसे की गई है कि मानव को भी दीपक की तरह क्या करना चाहिए, संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए, है ना। ये आएगा इसमें, कौन सी लाइन में दिया है ये, मानव जीवन से तुलना, मानव जीवन की तुलना जो है वो इसी रूप में की है कि जो आग में जलकर भट्टी में तप कर अपना जीवन क्या करते हैं, तपाते हैं, उसी को क्या मिलता है, सफलता मिलती है। अब जीवन में आने वाले संघर्षों और चुनौतियों को विकास का मार्ग क्यों कहा है? संघर्ष और चुनौती से ही विकास होता है, क्योंकि जब तक वो चुनौती नहीं क्या करेगा, स्वीकार करेगा, तब तक वो क्या नहीं बन सकता, बड़ा नहीं बन सकता। देखो इसमें दूसरे नंबर का प्रश्न का उत्तर पे निशान लगा रखा है, इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर पे निशान लगा रखे हैं, है ना। जाओ, विधाता ने तुम्हें कोई बड़ा कार्य करने के लिए ही चुना है ना। जब वो कहती है मातृभूमि दीपक से कि तुम जाओ, महान कार्य के लिए ही तुम्हें विधाता ने चुना है, ये उत्तर आएगा इसमें, है ना। फिर पहला प्रश्न क्या है, ज्ञान और दीपक के आपसी संबंध को स्पष्ट कीजिए, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर दिया है कि ज्ञान और दीपक का आपसी संबंध क्या होता है। ये पहला ही है कि ज्ञान के प्रकाश से है, मुझ दीपक का संबंध अंधकार के प्रकाश से है ना। ज्ञान अंतर के अंधकार को हरण करता है और मैं बाह्य अंधकार को दूर करता है, तो हम दोनों ही क्या हुए, सहधर्मी हुए, हम आपस में भाई भाई भी हैं। ये पहले की 4 लाइन में इसका उत्तर आ जाएगा। तो अब ये हो गया, अपना आखिरी लेसन भी समाप्त हो गया है। अब आप अपनी डिफ़िकल्टीज पूछो, अपने वॉइस कॉल करके अपने क्वेश्चन के आंसर बोलो, और व्याकरण भी उतनी ही है, जैसे 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर की व्याकरण, 50 नंबर का पाठों के और कविताओं के क्वेश्चन आंसर, ये सब आएंगे उसमें। मतलब किताब का पूरा आएगा, और किताब के पीछे जो व्याकरण दी हुई है वो भी 50 नंबर की आएगी, है ना। निबंध पत्र वगैरह आप पिछले 5 सालों के पेपर देखोगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरह का पेपर आता है, कौन सी चीज़ कितने नंबर की आती है। और अभी फ़िलहाल मैंने प्रोजेक्ट का भेजा है आपको, कल भी भेजा था, आज भी भेजा है कि प्रोजेक्ट आपको करना है। प्रोजेक्ट के 20 नंबर रहेंगे, प्रोजेक्ट की फ़ाइल बनाओ, बाज़ार से लाओ, और उसमें मैंने जो 5 क्वेश्चन दिए हैं वो लिखो, सुंदर उसको सुंदरता से सजाओ, और आप उसमें और भी कुछ लिख सकते हो। हमने जो क्वेश्चन दिए उसके अलावा अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी उसमें लिख सकते हो। इस तरह से आपको जमा करना है 8 दिन में प्रोजेक्ट, और 6 मंथली के आपकी जिन्होंने नहीं दिए उनको छोड़ के बाकी सबकी कॉपियों के रिजल्ट बन चुके हैं।
अब आपकी परीक्षा को बहुत समय नहीं बचा है, इसलिए आप लोग परीक्षा की तैयारी में जुट जाओ। हिंदी सबसे पहले हिंदी के नंबर होते हैं, 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है। वो आप आसानी से अगर 75 नंबर ले आते हो, 80 नंबर ले आते हो तो आपको डिस्टिंक्शन मिलेगा। उसमें लिखा हुआ आएगा आपकी अंक सूची में डिस्टिंक्शन, तो उससे आपकी मतलब रिजल्ट में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए आप हिंदी की तैयारी भी अच्छे से ज़ोर शोर से करो।